Hello everyone, welcome to my channel. Today I will discuss about alcohol. और मैंने पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था कि अल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, यानी कि जो टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स हैं उनका हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, नाम रखते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि इनकी प्रिपरेशन क्या होती है, अल्कोहल्स को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप क्या जानेंगे कि अल्कोहल्स को बनाने की कितने टाइप्स के टेक्निक्स हैं, या मतलब कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट आपका जो टाइप पढ़ेंगे वो आपका क्या है, बनाने मत लग जाना सभी लोग, ठीक है। फर्स्ट है आपका एल्किल हैलाइड से हम यहाँ पर बनाते हैं, तो जनरली एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्किल हैलाइड है ना, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RX, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप होगा और यहाँ पर एक आपका क्या होगा, X क्या है आपका, यहाँ पर हैलोजन होता है, यानी कि कौन कौन से हैलोजन हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और फ्लोरीन, और आगे मिला के ये 4 आपके हैलोजन होते हैं। तो यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड्स की से बात करेंगे, एल्किल हैलाइड से हमारा किस तरह से अल्कोहल का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 मेथड निकल करके आते हैं। पहला, एक तो आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, दूसरा आपका निकल करके आता है मॉइस्ट Ag2O ले लेते हैं, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपका अल्कोहल बन जाता है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्वस KOH, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, Ag2O। तो ये दोनों मेथड से आप एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। तो रिएक्शन हम यहाँ पर क्या होती है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक्वस KOH के साथ जो रिएक्शन होगी, देख लेंगे। यहाँ पर कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, यहाँ पर एक्वस, ठीक है, KOH ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसमें आपका क्या बनेगा, OH कहाँ का, ये वाला OH आपका इससे अटैच हो जाएगा, और जो ये K है यानी कि पोटेशियम, और हैलाइड आपका X, तो वो आपका यहाँ पर निकल जाएगा KX की फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये रिएक्शन आई होप आपको क्लियर होगी। यहाँ पर RX की जगह पर हम कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए R की जगह पर हमने मेथिल ग्रुप ले लिया, और X की जगह पर हमने कोई भी जो मान लीजिए ले लिया यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5 ले लेते हैं, ठीक है। एथिल है R की जगह पर, एक एल्किल ग्रुप हो गया, और साथ में यहाँ पर मान लीजिए Cl ले लिया, और यहाँ पर एक्वस KOH, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर R यानी कि C2H5OH एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पर KCl आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको, ये जो आपका होता है, इसको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, जैसे कि आपका अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल है तो हमें अल्कोहल बनाना है, तो हम उस पर ध्यान देंगे जनरली, बाकी की बात छोड़ते हैं। सेकेंड मेथड मैंने क्या बताया, Ag मॉइस्ट के साथ, यानी कि अगर मैंने कोई RX ले लिया, वो रिएक्शन करता है Ag2O, ठीक है। इसको ब्रैकेट में मॉइस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर Ag2O से रिएक्शन जब होगी तो क्या मिलेगा, AgX आपका निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका OH बन जाएगा, ROH, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी सभी को। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एल्किल हैलाइड से हमने अल्कोहल प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पर R की जगह पर हम यहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
C2H5 X या Cl, सॉरी X की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए Cl ले लिया, और ये हमने रिएक्शन करा दी Ag2O के साथ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, C2H5OH प्लस आपका AgCl। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का, वो हम यहाँ पर रिडक्शन के थ्रू करेंगे, बाय द रिडक्शन, है ना। तो रिडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली, नोट कर ली होगी, अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय द रिडक्शन, है ना, बाय द रिडक्शन प्रोसेस। तो आई होप आपको रिडक्शन के बारे में कुछ पता होगा कि रिडक्शन क्या होता है जनरली। देखिए, नॉर्मल तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर H का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का निकलना भी क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम आइडियल डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं तो की बात मैंने बताया है, बाकी आप जो आइडियल डेफिनेशन होती है वो तो होती है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जनरल वे में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ रिडक्शन पे, तो रिडक्शन के जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो भी आपका दूसरे का रिडक्शन कराते हैं, किसी भी सब्सटेंस का अगर कोई भी पदार्थ आपका रिडक्शन करा रहा है तो वो आपका क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके एजेंट्स घर घर में जाते हैं, LIC एजेंट आप बोलते हो, तो LIC एजेंट क्या करते हैं, आपका अकाउंट खुलवाते हैं ना, मतलब आप अपना तो खोल नहीं लेते, दूसरों का खुलवाते हैं। तो इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों का रिडक्शन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट हमारे कौन कौन से हैं, क्या है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जनरल हम यहाँ पर नॉर्मल 3 टाइप से डिस्कस कर लेते हैं ऐसे। एक तो NiPT, ये क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन में काम आता है ना, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमारा हाइड्रोजिनेशन कराना हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं NiPT, यानी कि निकिल प्लैटिनम का क्या होता है, पाउडर होता है, उसी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सेकेंडली आपका क्या होता है, LiAlH4, है ना, LiAlH4, इसे हम क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये Al है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे एक, जो कि हमें अल्कोहल बनाने में जितने रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका हो जाता है सोडियम और C2H5, यानी कि एथिल अल्कोहल में सोडियम यूज कर लेते हैं, यानी कि अल्कोहलिक सोडियम। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर फर्स्ट वाला जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कैटेगराइज कर दें कि मतलब अल्कोहल हमें कैसे बनाना है, फ्रॉम द एल्डिहाइड, फ्रॉम द कीटोन एंड फ्रॉम द एस्टर्स, फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी से हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी एल्डिहाइड का हम निकालते हैं ना, फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में क्या होता है ग्रुप आपका, CHO होता है ना, क्या होता है, CHO। इसको क्या करते हैं, एक मिनट मैंने निकाल दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ पर अभी हम बात करते हैं। ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड की बात करते हैं, यहाँ पर CHO ग्रुप होता है। ठीक है, जनरली आप सभी को पता होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर RCHO। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए यह आपका क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनिल इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका COO बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम जहाँ पर जितने भी आपके सब्सटेंसेस जिसमें आपका CO बॉन्ड प्रेजेंट हो, COO बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो सभी आपके क्या होंगे, कार्बोनिल के वो होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे ना, डेरिवेटिव होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं, अगर हमने क्या यूज़ कर लिया, निकिल प्लैटिनम यूज़ कर लिया। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रांग होता है, ये तो सभी को कर देता है रिड्यूस, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज कर सकते हैं। तीसरा आपका क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम, नहीं चलिए इसको छोड़ते हैं फिलहाल। वैसे कार्बोनिल में हम एक और रिएजेंट जो मैंने बताया यहाँ पर एल्कोहलिक सोडियम, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, C2H5OH। अब यहाँ पर इन तीनों अगर रिएजेंट को हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, मैंने इसका क्या बताया, जो निकिल प्लैटिनम है ये क्या कराता है, हाइड्रोजिनेशन कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 है ना, ये ऐड करवाएगा, तो H2 कहाँ पर ऐड होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, पर यहाँ पर जनरल वे में लिख सकते हो यहाँ पर H2, ठीक है। अगर ये H2 यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक आपका ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर टूटेगा, ऑक्सीजन पर जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, है ना, कैसा आ जाएगा, माइनस डेल निगेटिव यहाँ पर, और ये आपका डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये बॉन्ड आपका एक टूट रहा होगा, तो ऑक्सीजन आपका क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड के हैं वो कहाँ पर अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है ना, वो अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर जो कार्बन है वो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर कि आपका हाइड्रोजन किस तरह से जुड़ेगा, RCOH, और ये यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा इस डेल वाले पे, और ये आपका एक H, तो ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। प्राइमरी अल्कोहल मैंने क्या बताया था, जहाँ पर आपकी OH यूनिट एक प्रेजेंट हो और साथ ही अल्फा कार्बन से आपका कोई भी एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए, वो आपके क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा जिस भी कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है वो आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से आपका एक कार्बन ऐड है, यानी कि यहाँ पर R की जगह पर हम कोई भी एल्किल ग्रुप ही तो रहा होगा, मान लीजिए ये मेथिल ग्रुप, तो यहाँ पर डायरेक्ट तो कार्बन से ही जुड़ा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर R कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, कार्बन कार्बन से जुड़ा है, तो यानी कि यहाँ पर आपका एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा क्या है, फ्रॉम एल्डिहाइड हो गया। अब जितने भी एल्डिहाइड होंगे उन सबसे हम कैसे प्राइमरी अल्कोहल हमारा बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कीटोन्स के बारे में। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी मे बी। फ्रॉम कीटोन्स, कीटोन्स में क्या होता है, अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, और दोनों की तरफ वो आपका एक एल्किल ग्रुप इधर भी होता है और एक एल्किल ग्रुप उधर होता है, यानी कि अगर हम देखते हैं वहां पर COS था एल्डिहाइड में, लेकिन यहाँ पर अगर कीटोन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, COR ग्रुप, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, COR ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड में आपका कौन सा यूज होगा, COR ग्रुप। तो अब यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर कीटोन ले लेते हैं, मान लीजिए एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C11O एंड CH3, या R भी ले सकते हो, ठीक है। अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पर R ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो फिर से हमें वही चीज़ें, वही रिएक्शन, आपके जो रिएजेंट मैंने एल्डिहाइड में लगाए थे वही यहाँ पर सेम एज इट इज़ यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों रिएजेंट को हम यहाँ पर ले सकते हैं, निकिल प्लैटिनम, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन हम लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। दूसरा आपका क्या मैंने लिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थर्ड आपका मैंने क्या लिया था, सोडियम C2H5OH, ठीक है, यानी कि एल्कोहलिक सोडियम। तो इन तीनों की कंडीशन में भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल बस मिल जाएगा यहाँ पर। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई H नहीं है, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर इस कार्बन से एक OH जुड़ेगा और यही आपका अल्फा कार्बन होगा, तो इससे तो पहले ही आपको दो कार्बन दिख रहे हैं ना, तो ये तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल में जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा CH3 COH, और यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक R, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल।
ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसे भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रॉम कीटोन्स हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आपका COOH होता है ना। क्या होता है, COOH, यानी कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप कोई मैं ले लेती हूँ यहाँ पर RCOOH। ठीक है, ये हो गया आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमने कौन से रिएजेंट आपके यूज़ कर सकते हैं जनरली, तो यहाँ पर निकिल प्लैटिनम हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे। आपका जनरल हम क्या यूज़ करेंगे, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपके मतलब किसको किसको रिड्यूस कर देता है, सभी कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस, मतलब जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड होंगे उन सभी को रिड्यूस कर देगा। तो मतलब कार्बोनिल में आपका कौन कौन से आ सकते हैं, एल्डिहाइड आ सकता है, कीटोन्स आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है, और आपका एस्टर भी आएगा। एस्टर का क्या होता है, COOR। ठीक है, तो उसकी हम बात अभी बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जनरली आपका जो LiAlH4 है वो आपका कार्बोक्सिलिक से किस तरह से रिडक्शन करके अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, यहाँ पर रिडक्शन कराना है हमें, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे, 2 हाइड्रोजन से तो बात बनने नहीं वाली है। यहाँ पर आपको कितने, 4 हाइड्रोजन लेकर के देखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिखेगा। कैसे, देखो वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से, मान लीजिए ये आपका एक H है, एक H है, ये इस तरह से इसे बॉन्डिंग कर करके ये H2O मॉलिक्यूल निकाल लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डेल निगेटिव आ जाएगा। कैसा भाई, 2 प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखेंगे ज़रा, RC 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे और ये आपका OH हो जाएगा, यानी कि ये आपका प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा, प्लस आपका H2O निकल जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही होगी। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि एल्कोहल्स आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरह से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम केवल LiAlH4 ही यूज़ करते हैं क्योंकि जनरली यही आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल में चेंज कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे एस्टर्स की, तो वहाँ पर हम देख लेते हैं कि फ्रॉम एस्टर्स से किस तरह से करता है। तो अब हम फ्रॉम एस्टर्स से कैसे हम एल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जनरली कोई भी एस्टर्स ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने CH3, ओके यहाँ पर आपको चमक लग रही होगी, यहाँ पर बात करते हैं CH3 CO एंड O C2H5। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एथिल एसीटेट ले लिया। एथिल एसीटेट कैसे हम बोलते हैं इसको, ये आपका एक एसीटेट ग्रुप है और ये आपका एथिल है। ठीक है, ये आपका एथिल एसीटेट हो गया और 4 आपके हाइड्रोजन से हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। हाइड्रोजिनेशन क्या मतलब, रिडक्शन कराएंगे डायरेक्टली बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली हम कौन सा लेते हैं भाई, जो स्ट्रांग होगा पहले तो सबसे उसी से हम बाहर करेंगे। ठीक है, सेकेंडली दूसरा सोडियम एल्कोहलिक भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो लोगों को गाना याद आ जा रहा होगा, हाँ मैं एल्कोहलिक हूँ, तो ऐसा मत करिएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अब ये रिएक्शन आपकी कैसे कंप्लीट होगी, तो इस चीज़ को जरा देखिएगा। आपके 4 हाइड्रोजन हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो एक H तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा H आ जाएगा यहाँ पर,
तो ये जो एस्टर से ये कहाँ जाएगा, एल्डिहाइड में जाएगा फर्दर। तो मान लीजिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर निकला क्या भाई, ये वाला बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर 2 H थे, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, तो ये वाला क्या बनेगा आपका C2H5OH। ठीक है, एक तो ये मॉलिक्यूल बना। दूसरा मॉलिक्यूल आपका जो एल्डिहाइड है, ये मैंने क्या बताया, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भैया अभी यहाँ पर इसका बात नहीं बनेगी, तो मतलब अभी ये नॉन स्टॉप है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एल्डिहाइड से फर्दर अल्कोहल में जाएगा। तो ये कहता है जब तक मैं अल्कोहल में किसी कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो ये यहाँ पर फर्दर करेगा क्या, एल्डिहाइड से आपका अल्कोहल में चेंज करेगा। तो अल्कोहल की मैंने अभी एल्डिहाइड की जैसे बताई थी, सेम वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, 2 H आकर के जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 H लेके हम अल्कोहल बना सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर पहले 2 लेते हैं, बाद में 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। CH3 ये आपका एस्टल्डिहाइड है। ठीक है, अब इसको हम 2 हाइड्रोजनेशन लगा करके सेम यही रिएजेंट यूज कर सकते हैं ना, सेम यही रिएजेंट यूज कर लेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ये जो बॉन्ड होता है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, और यहाँ पर आपका डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आपका डेल पॉजिटिव आएगा। तो अब ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको CH3 COH और CH2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से एस्टर्स का आपका हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे आपकी अल्कोहल बन सकती है। तो एक काम करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और आपके जो एल्कीन्स के थ्रू आपका जो अल्कोहल बनते हैं वो हम कैसे यहाँ पर डिस्कस। तो उसमें आपका एल्कीन्स में आ जाएगा, एक तो एसिडिक मीडियम में होता है जिसमें आपका H2SO4 ले लेते हैं। आपने बनाया भी होगा, एथिलीन गैस से आपने एथिल अल्कोहल प्रिपेयर किया होगा H2SO4 का यूज़ करके, वो भी आपका 11th में है आई थिंक। तो ये प्रोसेस आपको करना है। दूसरा एल्कीन्स में आपका एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ना है, और उसी में ही आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन भी आपको पढ़ना है, और एल्कीन्स के साथ हो जाएगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आपका काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी आपका अल्कोहल किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल हम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।